बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। अज़ीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए व्लॉग के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। भाई साहब, मैं पंजाब में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ज़मीन भी है, तो कुछ मसले मसाइल हुए हैं ज़मीन के रिलेटेड, आप दोस्तों के साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा कि जो मसले बकाया रह गए हैं अल्लाह ताला की रहमत से वो भी हल हो जाएं। मेरे वालिद साहब को फ़ौत हुए 8 से 9 मंथ हो गए हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाएं, उनकी कब्र की तमाम मंजिलों में आसानी पैदा फरमाएं। तो जो मसला हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, उस बारे में बात करते हैं इस व्लॉग में। तो व्लॉग को मुकम्मल देख लें। भाई साहब लाइक भी कर लिया करें, साथ दिए गए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरे अगले आने वाले व्लॉग्स आप सब तक की खिदमत में पहुँच सकें। तो दोस्तों व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ईद में भी बस चंद ही दिन बाकी हैं, 3-4 दिन बाकी हैं ईद आने में, बड़ी ईद में। तो चलिए दोस्तों व्लॉग को बगैर किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि ज़मीन जो है ना हमारी इधर गोजरा में ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले आप व्लॉग्स में भी देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन का एक टुकड़ा इस दुनिया में दिया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम ठेके पे देते हैं। तो भाई साहब कुछ मसला हो गया था, हमारी जो साथ वाली ज़मीन थी किसी ने परचेज़ की हुई थी, तो अभी अचानक से कुछ 6-7 साल बाद भाई साहब ये अंदाज़ा हुआ है, जब से हमें जो ज़मीन जो है ख़रीदी हुई है या हमारी आबाई ज़मीन है, तब से लेके आज हमें अंदाज़ा हुआ है कि जो साथ वाली ज़मीन जिस बंदे ने परचेज़ की है ना भाई साहब, वो किसी और के हिस्से में आ रही है और हमारी थोड़ी सी आगे चली गई है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मसला बना हुआ था। तो खैर आज ट्रैक्टर भी चलाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह, और उसकी भाई भी करेंगे, और अपनी जो फ्रंट वाला एरिया है उसको स्ट्रेट सीधा करेंगे ट्रैक्टर की मदद से। हल वगैरह चलाएँगे और करा वगैरह चला के उसकी मिट्टी को सीधा करेंगे इंशाल्लाह। जो भी काम करना होगा वो भी करेंगे, और मैं भी कुछ गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं, ओहदादारान जो हैं, वो आएँ इंशाल्लाह। AC साहब और तहसीलदार साहब भी वहाँ मौका पे मौजूद होंगे ताकि इस मसले को आसान तरीके के साथ हल करवाया जा सके। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे व्लॉग का मुकम्मल देख लीजिएगा। भाई साहब दुआ भी कर दिया करें अपने भाई के लिए कि इस दुनिया में जितने मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत करम और फजल से हमारे तमाम मसलों को आसान तरीके के साथ हल फरमा दें, आमीन। तो दोस्तों अभी ज़मीन की तरफ चलते हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एट अ टाइम मौजूद होंगे, और आपका भाई ट्रैक्टर भी इंशाल्लाह ख़ुद चलाएगा। तो चलते हैं जी ज़मीन की तरफ इंशाल्लाह। ये मेन डिजगोड रोड है, और अब की तकसीम के मुताबिक 2 कनाल का जो फ्रंट है ना हमारा, इधर से स्टार्ट होता है और इधर तक 82 फीट 5 इंचज़ है। और ये पिलर जो हैं ये नए लगा दिए। अली रज़ा इधर वट डालने में मसरूफ़ है, मट्टी आज उठवा देंगे इंशाल्लाह। ये पिलर आज ही लगाए हैं हम दोनों ने। काफ़ी अच्छा खासा फ्रंट है माशाल्लाह। मेन डिजगोड रोड फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। इधर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, हमारी बाइक खड़ी है, और इधर भाई साहब ये तोकीर खान साहब एडवोकेट हैं, ये उनका एरिया है। इससे इधर जो है ना, इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी ज़मीन है, और इसके इधर जो है ये सर तोकीर खान साहब एडवोकेट, सदर बार कौंसल, उनकी ज़मीन है। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी 2 कनाल की लेंथ है। जिस जगह पे वट डाली जा रही है उस जगह से लेके पीछे तक इसकी लेंथ 259 फीट और हाफ़ इंच है। पीछे से इसकी विड्थ जो है वो है जी 54 इंच, आधी इंची, और इधर से 187 फुट इसकी लेंथ है। फ्रंट जो है इसका 82 फीट 5 इंचज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन का मसला काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने हल फरमा दिया है। भाई साहब पहले इसके साथ वाली ज़मीन जो है ना उसको हम लोग काश्त करते थे, ठेके वगैरह पे दी हुई थी। तो ये मेन डिजकोड रोड है जी, और इधर एक लड़का जो है अली इसका नाम है, दोस्त ही है, कज़न ही है बल्कि, ट्रैक्टर चलाने में मसरूफ़ है। सबसे पहले ये जो मट्टी है ना इसको साइड पे कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करा के। साथ ये ईंटें पड़ी हुई थी, किसी ने ईंटें भी फेंकी हुई थी। साथ वाला जो प्लॉट है ये किसी ने परचेज़ किया हुआ था भाई साहब, और ये हमारे हिस्से में आ रहा था। तो खैर ये बड़े गहरे मसले थे, तो लेकिन अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से ही हल हुए हैं। सबसे पहले इन ईंटों को साइड पे कर रहे हैं हम लोग, ताकि ईंटें साइड पे हो जाएंगी तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस मिट्टी को उठवाएंगे क्रेन की मदद से। ईंटें किसी की इमानत हैं तो इनको ख़राब नहीं किया जा सकता।
तो करा की मदद से इनको पीछे किया जा रहा है। ये जो मेरे दोस्त कज़न अली भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनके वालिद मोहतरम भी इधर मौका पर मौजूद हैं। तो काफ़ी सारा काम गर्मी में मैंने भी किया था। ईंटें साइड पे की थी खुद से, कुछ करा की मदद से साइड पे की थी और कुछ हाथ की मदद से साइड पे की थी, ताकि अच्छे तरीके के साथ ईंटों को एक साइड पे लगा के काम को मुकम्मल किया जा सके। तो भाई साहब अचानक से अब्बू जान के जाने के बाद ये मसला सामने आया है। पहले तो इस तरह का ना तो कोई मसला था, ना ही कोई प्रॉब्लम थी। काफ़ी अरसे से, बल्कि काफ़ी सालों से जो है हम ज़मीन अपनी काश्त कर रहे थे। ये इधर पिलर जो है बुर्जी से बोलते हैं, ये लगाई गई है। इस बुर्जी से लेके इस बुर्जी तक हमारी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी ईंटें साइड पे हो गई हैं, तो अभी करा को उतार दिया गया है। तो हल की मदद से ज़मीन को नरम किया जा रहा है। और इधर ये जो मेरे कज़न हैं, इनके वालिद जो हैं वो ईंटें उठा रहे हैं इधर से, और करा की मदद से मट्टी काफ़ी सारी इस साइड पे ले आए हैं, और दूसरी जो है मट्टी इसको हल की मदद से नरम किया जा रहा है। तो बहरहाल जी मसले मसाइल चलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अचानक से बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ रहा है हम सबको। तो दुआ करें अल्लाह ताला मेरे आपके तमाम मसलों को, अगर आपके भी कोई मसले चल रहे हैं तो अल्लाह ताला सबके मसलों को आसानी के साथ हल फरमा दें, एहसन तरीके के साथ, आमीन। तो मट्टी को अभी जो है वो नरम करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। तो इंशाल्लाह जो मट्टी हाइट वाली है इसको क्रेन की मदद से उठवाएंगे भी यहाँ से, ताकि हमारी जो 2 कनाल जगह बनती है ना फ्रंट पे, 2 कनाल ही बनती है, तो वो ठीक हो जाए। इधर भाई साहब आपके भाई जो है वो वट डालने में मसरूफ़ है। तो वट भी डाली है साथ साथ हम लोगों ने, साथ में जो है वो रस्सी वगैरह बांध के बिल्कुल स्ट्रेट करके वट डाली गई है। पंजाब के लोग जानते हैं कि वट किसको कहते हैं, ये ज़मीन को एक दूसरी ज़मीन से अलग करती है। तो भाई साहब अभी बारी है मट्टी उठवाने की। तो काफ़ी सारी मट्टी उठवा दी गई है। ये क्रेन हम लोगों ने मंगवाई थी, ट्रालियाँ मंगवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब ये जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं आप सबको, इन पिलर से लेके दूसरी साइड के पिलर्स तक और बैक साइड से ये जो बुर्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरी साइड पे ज़मीन थी लेकिन अभी इस साइड पे आ गई है। तो मसला काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला के करम से हल हो गया है। तो मट्टी अभी उठवा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो फसल काश्त करेंगे इस एरिया में और पानी लगाएंगे अपनी ज़मीन को इंशाल्लाह। मट्टी उठवाने का अमल जो है वो जारी है। अभी कुछ ही लम्हात में इंशाल्लाह मट्टी जो है वो उठवा दी जाएगी यहाँ से सारी की सारी, और ज़मीन एक लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके के साथ इसको बाद में काश्त किया जाएगा ज़मीन को इंशाल्लाह। क्रेन वाले भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके के साथ काम किया है, काफ़ी सारी ज़मीन लेवल भी हो गई है। अभी भाई साहब मट्टी उठवाने के बाद अगला दिन है, तो ज़मीन को हम लोग करा की मदद से लेवल कर रहे हैं, खुद ही मैं और मेरे कज़न इसको अच्छे तरीके के साथ लेवल करेंगे करा की मदद से, ताकि पानी लगने में प्रॉब्लम ना हो। और फसल जो है जो हम लगाएंगे इंशाल्लाह, इरादा तो यही है कि चरी लगाएंगे, चरी जानवरों के चारा को बोलते हैं, तो वो काश्त करेंगे इंशाल्लाह इस एरिया में। मट्टी लेवलिंग का काम जारी है। धूप बहुत ज़्यादा है, कुर्सियाँ भी इधर मौजूद हैं, कुर्सियों पे बैठा हुआ हूँ मैं इस टाइम। ये हल पड़ा हुआ है इधर, और करा जो है इस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके भाई को भी ट्रैक्टर चलाना आता है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका भाई भी ट्रैक्टर चलाएगा इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ काम जो है वो भी मैं इंशाल्लाह ख़ुद करूँगा। मेरे व्लॉग को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्यूवर्स में से अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लें जी चेक करें, अभी मैं ड्राइवर सीट पे आ गया हूँ और करा चलाऊँगा, और मट्टी को खींच के दूसरी तरफ लेके जाना है, क्योंकि वो जो एरिया है ना अगला वो थोड़ा सा डाउन है। तो इस साइड से मट्टी उठा के खींच के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, ट्रैक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर चलाना मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया था। है तो ये गाड़ी की तरह, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका लोड और इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मट्टी भी पीछे खींच रहा हूँ मैं साथ साथ।
तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई साहब ट्रैक्टर चलाने का। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे अब्बू जान ने मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाया था, तो ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ज़मीन हमारे हिस्सा में आई थी उस पे ट्रैक्टर चला रहे हैं और इंशाल्लाह इसको लेवल करके हल वगैरह चला के यहाँ पर फसल काश्त करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। बाद में इंशाल्लाह अगर तो नहरी पानी अवेलेबल हुआ तो नहरी पानी लगाएंगे, वगरना इंशाल्लाह जो है वो ट्यूबवेल चलवा के पानी लगाएंगे प्रॉपर तरीके के साथ इंशाल्लाह। चेक करें भाई साहब, रिवर्स गियर भी लगा लिया है और अभी यहाँ से मट्टी खींच के अगली साइड पे दोबारा से मैं लेके जाऊँगा। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े एहसन तरीके के साथ, काफ़ी सारे लोगों की मदद के साथ हमारे मसले मसाइल अल्लाह ताला ने हल फरमा दिए हैं। काफ़ी हद तक 100% में से मैं ये बोलूँगा कि 70% हमारे मामलात जो हैं वो हल हो चुके हैं। अब्बू जान के जाने के बाद ये मसले मसाइल अचानक से जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। कहते हैं कि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं, और ये बिल्कुल सच कहा है किसी ने। अगर आप सबके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी कदर किया करें, उनकी इज़्ज़त किया करें, वालिदैन का कहा माना करें। वालिदैन अपनी औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं। तो ये जो ज़मीन है हमारी इस एरिया में, ये वालिदैन की विरासत में से आती है, और इसको संभालने में, इसको खाने में मसरूफ़ हैं हम सब। तो कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनका भी भला करें, जो हमारे मसले मसाइल हल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं सब कुछ। तो मेरी दुआ है कि मेरे सारे मसले मसाइल जो हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएं इंशाल्लाह। तो भाई साहब आज इंशाल्लाह मट्टी वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मट्टी का लेवल हो जाएगा, और इंशाल्लाह करा की मदद से, हल की मदद से ज़मीन को एक लेवल पे करने के बाद फसल के लिए तैयार कर लिया जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह अपनी फसल काश्त करेंगे। एक्सीलेटर पे पाँव रखें और थोड़ा सा ज़ोर लगाएं तो ट्रैक्टर भाई साहब मट्टी खींचता है। चेक करें, मैं पीछे भी देखता हूँ कि मट्टी जा भी रही है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ज़मीनों के कुछ मसले मसाइल हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने हल फरमा दिए हैं काफ़ी हद तक। मेरे व्लॉग को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स, व्लॉग्स और अपनी पर्सनल लाइफ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना भी एक बड़े स्वैग की बात है। बड़ा मज़ा आता है जी, ज़मीन अपनी हो और उसे काश्त किया जाए ख़ुद से, बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में पानी भी मैं ख़ुद से लगाऊंगा और आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अभी ईद में भी बस 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो अभी इंशाल्लाह मंडी भी विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह बकरा भी लेंगे। तो बाकी काम भी आप दोस्तों के साथ गाहे बगाहे इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए आपके भाई को काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें अपने भाई को, और दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ मेरे व्लॉग का लिंक जो है वो लाजमी शेयर कर लिया करें, ताकि आपके भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएं और आपके भाई यूट्यूब चैनल में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काम जो है वो अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। भाई साहब, एसी साहब और तहसीलदार साहब आए हैं, फिर काफ़ी सारे लोग जमा हुए हैं दोबारा से ज़मीन की पैमाइश करने के लिए। टोटल स्टेशन वाले भी आए हुए हैं इधर। तो आज इंशाल्लाह हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ज़मीनों के भाई साहब बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। इधर टोटल स्टेशन वाले जो भाई होते हैं, जो पैमाइश एक्यूरेट इंच की पैमाइश निकालते हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। और इधर भाई साहब एसी गोजरा और तहसीलदार साहब, बड़े तहसीलदार साहब इधर मौजूद है मौका पे। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये तहसीलदार साहब की है। काफ़ी सारे लोग इधर जमा हुए हैं। तो आज इंशाल्लाह ये मसला जो है इसे अल्लाह ताला की रहमत से, करम से और फजल से हल कर दिया जाएगा। तो जितनी भी ज़मीन का मसला है आज हल हो जाएगा। शाम का टाइम है,
ज़मीनों के मसले कुछ ऐसे ही होते हैं भाई साहब, पानियों के मसले, पैमाइशों के मसले। तो खैर मसला ये था कि जो ज़मीन थी ना इस तरफ को थी हमारी, इस तरफ को आ रही थी रोड पे। तो लेकिन जब ये इसके नक्शा जात और पैमाइशें वगैरह निकाली हैं तो साथ वाली ज़मीन है वो किसी ने ख़रीदी है, साथ वाली ज़मीन किसी ने ख़रीदी है तो उनकी फ्रंट पे आ गई है। तो इधर से हमारी जो है वो बिल्कुल इस साइड पे चली गई है। तो इस वजह से ये मसला बना हुआ है। तो काफ़ी दिन की अनथक मेहनत से इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर के एरिया में ज़मीन आती है, वरासत की ज़मीन है भाई साहब, और वरासत की ज़मीन के बहुत सारे मसले होते हैं। काफ़ी सारे दोस्त जो साथ वाली ज़मीन के मालकान हैं, हिस्सेदार जिन्हें बोल सकते हैं वो, और गवर्नमेंट के मुलाजमीन, वकला हज़रात और पटवारी हज़रात सारे मौजूद हैं इधर मौका पे। तो आज इंशाल्लाह इस मसले को हल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे अगले आने वाले व्लॉग्स आप सब अजीज़ दोस्तों तक पहुंच सकें। मेरे आज के व्लॉग को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये वाले जो भाई ब्लैक सूट में है ना, ये इधर पटवारी हैं, पटवारी सजाद बशीर साहब। जी भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2 कनाल जो जगह है ना हमारी मेन रोड पे, उसमें हम बीज डाल रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ सुहागा जो है वो लगा हुआ है, हल भी लगा हुआ है, साथ में ज़मीन को लेवल भी किया जा रहा है। और साथ में हमारे जो ठेकेदार भाई हैं ना, कासम भाई मोहम्मद हुसैन साहब के बेटे, वो बीज खिला रहे हैं। इसे छट्टा लगाना बोल सकते हैं, खिलारना भी बोल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर पीछे वाली साइड पे भी अभी छट्टा लगाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पानी लगा के प्रॉपर तरीके के साथ। और भाई साहब जो बीज डाल रहे हैं ना, ये चरी का बीज है, चरी का चारा बोलते हैं इसे, पट्ठे बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जानवरों का चारा होता है ये। इसका बीज डाल रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके के साथ पानी लगाएंगे इंशाल्लाह बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत करम और फ़ज़ल के साथ तमाम मामलात बड़े एहसन तरीके के साथ पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। हम लोग इस टाइम 4 बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और भाई साहब बड़ी बुरी हालत हुई हुई है पाँव की, चेक करें, मैंने भी बहुत सारा काम किया है आज। तो माशाल्लाह काम जो है इंशाल्लाह आज वाइंड अप हो जाएगा। और आज ही भाई साहब अभी हो तो गया अंधेरा, लेकिन एक भाई से ट्यूबवेल जो है वो चलवाया है। तो पानी अभी इंशाल्लाह 2 घंटे इसको पानी लगाएंगे, 1 घंटा आने में लग जाएगा पानी यहाँ तक, और 1 घंटा पानी से इसको भर देंगे। तो हमारी फसल मुकम्मल तौर पर जो है वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह ज़मीन से बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से। भाई साहब ये जो बुज़ुर्ग ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, ये बड़े पुराने ठेकेदार हैं, कुछ 10-12 साल से हमारी ज़मीन यही काश्त करते हैं। मियाँ ग़ुलाम हुसैन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। और भाई साहब इस तरह सुहागे के साथ ज़मीन को जो है वो लेवल शेवल कर दिया गया है। अभी ये दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, इस साइड पे, बैक साइड पे, क्योंकि इधर कमाद लगा हुआ है, इसको छेड़ा नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि ये हिस्से में आई है ना, तो इसलिए कमाद जो है ना वो इसको नहीं काटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्लॉग को लाइक कर लें। जी भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरे आज के ज़मीन के रिलेटेड जो मसले मसाइल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं व्लॉग पसंद आया होगा। भाई साहब दुआ भी कीजिएगा कि जो थोड़ा बहुत मसला बकाया रह गया है वो भी अल्लाह ताला हल फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह बीज जो है वो हमारे ठेकेदार भाई हैं मोहम्मद हुसैन भाई और उनके बेटे मिलके जो है वो बीज चरी वगैरह का लगा दिया है। तो अभी इंशाल्लाह पानी लगाएंगे प्रॉपर तरीके के साथ। अगर देखेंगे सुबह क्या सूरत हाल है, अगर तो पानी अवेलेबल हुआ नहर का, वैसे मैं देख के आया हूँ वापसी पे, नहर नहीं थी, तो अगर नहर का पानी सुबह तक ना आया तो फिर इंशाल्लाह ट्यूबवेल चलवाएंगे। एक राना फैमिली के ही दोस्त हैं इधर, उनसे इंशाल्लाह ट्रैक्टर लगा के प्रॉपर तरीके के साथ ट्यूबवेल का पानी चलवाएंगे और प्रॉपर तरीके के साथ जो हमारी फ्रंट वाली ज़मीन जितनी भी है ना, तो इंशाल्लाह उसको पानी लगाएंगे और इस तरह हमारा मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बस थोड़ी बहुत कागज़ी कार्रवाई रह जाएगी, इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आने वाले दिनों में। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स नेक्स्ट भी मैं आप सबके लिए लेके आता रहूँगा और अपनी लाइफ को यूँ ही आप दोस्तों के
के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करता रहूँगा। लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना और अपने वालिदैन का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।